हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंडियन स्टडी क्लासेस। सभी बच्चों को इंडियन स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के इतिहास अध्याय नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। चलिए, पहला नंबर 1 में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर, अल इदरीसी एक भूगोलवेत्ता एवं लेखक था। ख नंबर, भारत का मध्यकालीन इतिहास हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन है। ग नंबर, नक्शा या मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति मानचित्रांकन कहलाता है। घ नंबर, अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। अंग नंबर, इतिहास की जानकारी के लिए किसी क्षेत्र विशेष के भौगोलिक परिस्थितियों को जानना ज़रूरी है। अब आइए इसका है सही मिलान कीजिए। पुस्तक का नाम और लेखक का नाम। देखिए, तहकीके हिंद का जो लेखक है अल बेरूनी। तबकाए नासिरी का जो लेखक है मिनहाजुस सिराज। ताजुल मासिर का जो लेखक है हसन निज़ामी। मसनवी का लेखक है अमीर खुसरो। अब यहाँ से बच्चों प्रश्न उत्तर शुरू होता है। अब एक एक करके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी कौन था। जियाउद्दीन बर्नी कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उन्होंने 1356 ईस्वी और 1358 ईस्वी में 2 वृत्तांत लिखे। नंबर 2 क्वेश्चन, हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता क्या संदेश देती है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता ज्ञान योग एवं कर्म योग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर समभाव का संदेश देती है। नंबर 3 क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों में होता रहा? इसका उत्तर हो जाएगा, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग निम्न संदर्भों में होता रहा है। 13वीं सदी में हर्ष इतिहासकार मिनहाजे सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्रों के लिए किया था तथा 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी तथा यहाँ के लोगों के रहन सहन का वर्णन करने के लिए किया। अब आइए नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, मध्यकाल में कृषि में किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा? देखिए बच्चों, मध्यकाल में कृषि में नई तकनीक के रूप में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला। सिंचाई रहट से होने लगी जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। नंबर 5 क्या है, इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ क्या संदेश देता है? इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है तथा प्रेम, करुणा एवं उदारता में विश्वास का संदेश देता है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए चर्चा करें। से क्वेश्चन है, इतिहासकारों के लिए एक लेखक की बात का पता लगाने के लिए विभिन्न
पांडुलिपियों का अध्ययन क्यों ज़रूरी होता है? बच्चों इसका आंसर हो जाएगा छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति या नकल नवीस हाथ से बनाते थे। ऐसा करते समय लिपिक कुछ शब्दों अथवा वाक्य में फेरबदल कर देते थे। कालांतर में इन प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनाई जाती थी, जिस कारण एक मूल ग्रंथ की कई प्रतिलिपियों में काफ़ी अंतर आ जाता था। इसलिए इतिहासकारों को मूल लेखक की बातों को समझने के लिए विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना ज़रूरी है। आइए चर्चा करें का क्वेश्चन नंबर 2 में है, जब छापे खाने नहीं होते थे तब पुस्तकें कैसे तैयार होती थी? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, जब छापे खाने नहीं होते थे तब पुस्तकें पांडुलिपियों में तैयार किया जाता था। नंबर 3 में है, मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों में आप किस स्रोत को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों में से पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत में सिक्के, स्थापत्य, भवन निर्माण कला इत्यादि आते हैं। इस काल में कई स्मारकों का निर्माण हुआ। ये तुम्हारा था बच्चों क्लास 7 इतिहास अध्याय 1 का पूरा क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।